उन्होंने चेक किया, वो बोले कि अभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो आपको 20 लाख रुपए अभी भरना ही पड़ेगा आपको। और वो सब पेशेंट के सामने ही बोला, 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करो, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ससन हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उधर भी पेशेंट के उपचार होते, इतना बोलकर गए। वो सब पेशेंट के सामने हुआ। पेशेंट का बीपी और बढ़ा, पहले से ही बढ़ा था, पेशेंट को ब्लीडिंग था, पेट दुख रहा था और बढ़ा उस टाइम पर पेशेंट का बीपी। उन्होंने हमारे पेशेंट का खून किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट को बहुत तकलीफ हुई वहाँ पे, और उस डॉक्टर का लाइसेंस लाइसेंस जाना चाहिए, और उस डॉक्टर पे जो भी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आगे ऐसा न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए उसके एसओपीज तैयार करने का काम भी राज्य सरकार करेंगी और धर्मदाय आयुक्त को उस प्रकार से हम लोग निवेदन करेंगे। उस दिन हम सुबह 8 बजे गए थे, 7:30-8 बजे डॉक्टर घैसास को कॉल कर गए थे कि पेशेंट को पेट दुख रहा है। हाँ, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में गए थे, पेशेंट का पेट दुख रहा है ऐसा करके वो बोले कि ठीक है लाओ। हम गए 9 बजे उधर ER डिपार्टमेंट में गए, उधर से उन्होंने थोड़ा बीपी वगैरह चेक किया, डॉक्टर घैसास को इन्फॉर्म किया। फिर हम उधर आए, हम न्यू बिल्डिंग 3rd फ्लोर पर असिस्टेंट रूम में आए। उन्होंने देखा, उन्होंने पेशेंट को ड्रेस दिया, चेंज करने के लिए ड्रेस दिया। वो प्रीवियस वो क्या बोले कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल वगैरह है, तो हमको अभी LACS करने की आवश्यकता है हमको। आप अभी कुछ मत खाओ, कुछ पानी वगैरह मत पियो, वो प्रिपरेशन होता है, वो सर्जरी के पहले का प्रिपरेशन होता है, शेविंग वगैरह उनका वो सब किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर घैसास आए, उनको हम मिलने के लिए गए। मिलकर उन्होंने चेक किया, वो बोले कि अभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो आपको 20 लाख रुपए अभी भरना ही पड़ेगा आपको। और वो सब पेशेंट के सामने ही बोला, 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करो, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ससन हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उधर भी पेशेंट के उपचार होते, इतना बोलकर गए। वो सब पेशेंट के सामने हुआ। पेशेंट का बीपी और बढ़ा, पहले से ही बढ़ा था, पेशेंट को ब्लीडिंग था, पेट दुख रहा था और बढ़ा उस टाइम पर पेशेंट का बीपी। उसका लेकर हम उधर गए, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। हम उनको बोले कि हमने 1 घंटे में 3 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। हम नीचे बिलिंग डिपार्टमेंट में गए, हमने बोला कि ये पैसे ले लो और एटलीस्ट हमारे पेशेंट का एडमिट करो, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, उनका पेट दुख रहा है, एटलीस्ट आप उसको इंट्राकैथ लगाकर वो मेडिसिन दो। उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं लिए। वो बिलिंग पर्सन मीनाक्षी गोसावी, उन्होंने बोला कि आप किसके पास भी जाओ, वो केड़कर सर के पास जा रहे हैं आप, वो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कितना लाओगे, 1-2 लाख रुपए लाओगे, और वो आप किसके पे हमको वो कुछ ये नहीं है, आप जितना डिपॉजिट बोला है उतना ही डिपॉजिट दे दो, हमको ये भरना पड़ेगा, हमको ये घैसास डॉक्टर घैसास इन्होंने बोला है। ऊपर में गए, उसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा था, हमने इन्फॉर्म किया, तभी भी पेशेंट को कुछ नहीं बोला। वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद डॉक्टर बोले कि आपके पास प्रीवियसली हॉस्पिटल में जो टैबलेट दी थी वो ब्लीडिंग स्टॉप होने की, वो ही ले लो, पर उन्होंने कुछ इंट्राकैथ वगैरह कुछ नहीं लगाया। उसके बाद हमने बहुत जनों को फोन किया। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, वो OPD होता है ना, हम डॉक्टर देखते OPD में, पहले असिस्टेंट रूम में था, 4 बेड का असिस्टेंट रूम था, उधर शिफ्ट किया। वो क्या बोले कि इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो इधर एक बेड रहना चाहिए। उनको हमारे पेशेंट की इमरजेंसी नहीं दिखी क्या उस टाइम पर। 2-3 घंटे मेरी भाभी उधर रही, पर किसी ने आकर नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, इंट्राकैथ नहीं लगा। हमने बोला कि उसका पेट दुख रहा है, आप पेट दुखने के लिए कुछ तो दो। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इन्फॉर्म किया घैसास को, डॉक्टर घैसास को, उन्होंने क्या बोला उनके पास जो पेन किलर है वो दो। मैंने दिखाया पैरासीटामोल है, उधर भी हमने ही पैरासीटामोल दी, 2 टाइम्स हमने हमारी दी, पर उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। पेशेंट बोल रहा था, हमारा पेशेंट और हाइपर हो गया और रोने लगा। हमारा पेशेंट बोल रहा था कि 2-3 घंटे हुआ, इनको मेरा कंडीशन की कुछ सीरियसनेस नहीं है तो क्या होगा, कुछ मेरे बच्चे को वो करेंगे तो मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं करना। वो बोले कि ससुर में भी होता है, हम ससुर में चले गए। वो डॉक्टर बोले ना ससुर में भी होता है, तो हम ससुर में जाने के लिए निकले। खुद से हमने वो ड्रेस बदला, सब किया, खुद व्हीलचेयर लाकर हम नीचे गए। मावशी वगैरह किसी ने कोई मदद नहीं की इसके दरमियान। तो इस दौरान तो आपका हॉस्पिटल पे ये आरोप है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से
आपकी भाभी की मृत्यु हुई। हाँ, उन्होंने पैसे हमारे नहीं पेशेंट का खून किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट को बहुत तकलीफ हुई वहाँ पे और उस डॉक्टर का लाइसेंस लाइसेंस जाना चाहिए और उस डॉक्टर पे जो भी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उस पेशेंट को उधर से निकाल के वो हमारे पास जो अभी हुआ ऐसा और किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे यही हमारे पास सबका प्रूफ है। उस दिन हम कितने बजे आए थे वो आपको झूठ लग रहा है ना। आप उनसे सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, सब मंगवाओ। 3 घंटे आपने क्या किया? पेशेंट को ये दुख रहा था, आप बोल रहे थे ना पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो पहले डॉक्टर का वर्क क्या होता है? बिलिंग देखना, क्या पेशेंट की कंडीशन ट्रीट करना। आपने 3 घंटे में क्या किया वो बताओ और सबका सीसीटीवी बताओ। हमारे पास सबका बिल है। प्रीवियसली हम 1 महीने से पहले हम उधर गए थे। एक रिपोर्ट उन्होंने आज की और ऐसा कुछ नहीं था, वगैरह की भी बात उन्होंने रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं वो सब उस टाइम पर किया था ना, वो ट्रीटमेंट किया था। तो सीए का टेस्ट था ना, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद, उसका रिपोर्ट नॉर्मल 2 साल हमने विजिट किया उधर, फॉलोअप लिया। वो रिपोर्ट नेगेटिव मतलब नॉर्मल आने के बाद, पूरा बॉडी से सब जाने के बाद बेके मैम के पास और घैसास सर के और बेके मैम के पास वो गए। उन्होंने उस घैसास सर के पत्नी को उन्होंने रेफर किया इनके पास जाओ आईवीएफ की, तो उनके पत्नी के पास हमने नहीं किया। इसका ये बदला वो ले रहे हैं। पीड़ित परिवार ने मेरी मुलाकात ली है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमने एक कमेटी तैयार की है, कमेटी आज पहुंची है। इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या करना चाहिए उसके एसओपीज तैयार करने का काम भी राज्य सरकार करेंगी और धर्मदाय आयुक्त को उस प्रकार से हम लोग निवेदन करेंगे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्राइम रजिस्टर करने की बात की जा रही है। देखिए, हर चीज करेंगे जो भी मुनासिब इसमें होता है, जो जो चीजें करने की आवश्यकता है वो हर चीज की जाएगी। लेकिन क्राइम भी अगर रजिस्टर करना है तो जब तक ये जो अहवाल है ये जब तक आता नहीं है तब तक आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसके बाद ही किया जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक है, कल तक हम समझ सकते थे कि एक लोगों में गुस्सा था, आंदोलन चल रहे थे। अब कुछ लोग शोबाजी कर रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं करना चाहिए।